हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वेटेड एवरेज मेथड के बारे में। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितना ज़्यादा अच्छे समझाता चलाया हूँ उससे ज़्यादा और अच्छा कोशिश करूँगा कि समझाऊँ आपको। तो आप क्या करिए, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको कंटेंट और वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लिटरली चाहते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करें, सो यू कैन ज्वाइन मी एंड यू कैन लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड वगैरह वगैरह etc। सो जल्दी से मैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो और आपको समझाता हूँ कि वेटेड एवरेज मेथड मटेरियल कॉस्टिंग में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और उसका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा आपका एग्जांपल बता दूं। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वेटेड एवरेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा मेरे पास ये रखा हुआ है, क्या छोटा सा अभी मैंने फॉर्मेट थ्रू आपको समझाया था। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई थी कि एक्चुअली एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है। तो छोटा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअली वेटेड एवरेज मेथड का मतलब क्या होता है। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड जो कि हमारा बताता है कि क्वांटिटी और वैल्यू का जो मल्टीप्लायर है, यानी कि हम जो अमाउंट, यानी हमारा जो वैल्यू निकल के आ रही है अमाउंट, जिसको हम अमाउंट बोल रहे हैं, वैल्यू यानी कि कितना पर यूनिट मैंने खरीदा और क्वांटिटी कितनी मैंने खरीदी, ठीक। इन दोनों का जो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ पे वो हमारा, और साथ में यूनिट, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये चीज़ हमें वेटेड एवरेज के हिसाब से हमें वो करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो जल्दी से टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और आपको समझाता हूँ चीज़ों को, ठीक। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें आपको मैंने कॉलम बताए थे, 3 बनते हैं, सॉरी 4। एक डेट का कॉलम और एक इशू, रिसिप्ट का एक इशू और एक बैलेंस का। बैलेंस के अंदर 2 कॉलम बनेंगे और इशू के अंदर 3, रिसिप्ट के अंदर बनेंगे इसमें 3, डेट वाला तो सेम रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना कॉलम जो है 3, ये तुम्हारा हो गया रिसिप्ट वाला, ये हो गया इशू वाला, ठीक है, इशू वाला, और ये हमारा हो गया बैलेंस, ठीक। तो सबसे पहले मैं डेट की बात करता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, और यहाँ पे अमाउंट, सिर्फ इसमें सिर्फ 2 कॉलम रहेंगे, ठीक, क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक। इसमें सिर्फ 2 कॉलम रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखा दूं। पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो सेम ऐसा ही कराया था, ठीक है। तो इस ऐसे कराने के बाद में मैं इसमें वेटेड एवरेज मेथड किस तरह से कैलकुलेट किया था वो आपको बताता हूँ। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ पहले, और क्वेश्चन से ही पहले कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ और उसके बाद में प्रैक्टिकल करा भी दूंगा। तो ये मेरा क्वेश्चन एक मेरे पास गिवन था, ये वाला देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन था, जो कि मैंने इसमें आपको एक मेथड कराया था, सिंपल एवरेज मेथड, लेकिन ज़्यादा टाइम हो रहा था, इसलिए इस वजह से मैं दूसरा वीडियो बना रहा था। वीडियो ज़्यादा लंबी मैं बनाता नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपको वो मेथड समझ में आए, उसके 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट कराना पड़े मेथड में कराऊँ और फिर वो आपको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, और इस सिंपल एवरेज मेथड से अब वेटेड एवरेज मेथड से मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद में मैं अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन के आंसर पे ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा इस तरह से कुछ है कि मार्च फर्स्ट को मैंने, मार्च फर्स्ट डेट है हमारी, और क्वांटिटी कितनी, 100 यूनिट मैंने खरीदी, और रेट उसका क्या था 10 रुपये, और उसके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1000, ठीक है। फिर मैंने 2 को खरीदा 200 यूनिट, कितना 10.2 के हिसाब से 2040 रुपये का हो गया था। इशू हमें कुछ करना नहीं है दोनों डेट में। यहाँ पे मैंने देखा 100 यूनिट बैलेंस में मैंने डाल दिया, फिर दोनों को ऐड करके 300 यूनिट प्लस 1040 और प्लस 1000, दोनों को ऐड करके 3040 रुपये हो गया। अब इसमें जब इशू किया जाता है उस टाइम पे यहाँ इस मेथड का रोल आता है कि एक्चुअली ये डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि वेटेड एवरेज मेथड का जो इशू प्राइस निकाला जाता है, यानी पर यूनिट प्राइस निकाला जाता है, वो अमाउंट जो कि मैंने आपको समझाया था, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अमाउंट और प्लस यूनिट,
ठीक है, अमाउंट प्लस यूनिट मल्टीप्लाई किया जाता है इसका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 300 यूनिट हमारे पास और 3040 हमारा क्या है, 300 यूनिट है, 3040 मेरा अमाउंट है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ऑन करो कैलकुलेटर, देखो 3040 और मल्टीप्लाई करो हमारा कितने से, 300 यूनिट था ना मेरे पास 300, तो 300 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 10.13, 10.1333 करके मेरा प्राइस आ रहा है, देख लीजिए 10.1333 करके ये आ रहा है। ठीक, आई होप ये आपको प्राइस समझ में आ गया होगा। हर बार आपको क्या करना है, वे अमाउंट उठाना है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, जब इशू करने की बारी है तुरंत का तुरंत इशू करते चले जाओ। ठीक, उसके बाद में कर दिया 250 यूनिट इशू करनी थी आपको, 10 पॉइंट के हिसाब से कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे 2533 आ जाएगा। 300 में से 250 चली गई, कितना बचा 50, उसका प्राइस कितना बचा 507 रुपये। ठीक, उसके बाद फिर आपने क्या किया, रिसीव किया, परचेज किया। ठीक है, 200 300 प्राइस आपको पता ही है, 10.5 10.8 मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड बैक करके इतना टोटली पहुंच गया। फिर इशू करने की जब बारी आई तो यहाँ पे देखिए 550 यूनिट हमारे पास है। ठीक है, कितनी है 550, उसकी वैल्यू कितनी है 5847 रुपये, 5847 रुपये मल्टीप्लाई हमें कितने से करना है 550 यूनिट, 10.63 दोनों को इसी प्राइस पे इशू कर देना। अब जब परचेज नहीं किया तो ऑफकोर्स प्राइस नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, तो वैसे ही करके दोनों बार इशू हमें 10.635 पे कर देना है। रिमेनिंग बैलेंस जितना बढ़ता है वो डाल लो, फिर शेप कर लो, फिर सेम वैसे ही कितना का 250 देख लो चाहे आप, कितना 2695, एक सेकेंड 2695 मल्टीप्लाई करना है कितने से 250 यूनिट से, कितना प्राइस आएगा 10.78 उतने इशू करके, और रिमेनिंग बैलेंस हमारा इतना बच गया। ओके, तो मे बी ये क्वेश्चन आप ये मेथड आपको बहुत ही इजी लगा होगा और समझ में ही आ गया होगा। अब आपको शायद मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आप प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करना ये भी क्वेश्चन इसमें बुक में ही डायरेक्टली बताएगा कि देख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इशू ऑफ द 5 मार्च इतना प्राइस था तुम्हारा 3040 उसके यूनिट 300 थे 10.5, किस तरह से मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा ही दिया था। तो अब आप क्या करिए, इन सभी मेथड्स को एक एक करके प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और जितना आपको समझ में आएगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश की थी। थैंक यू सो मच फॉर गाइस, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दो मेरे भाई। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।